हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये वाले, जो कि एएमयू बीएससी या एएमयू बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट को सीखना, तो आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उन वीडियो को क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार देखना। एक बार तो मैं समझाऊंगा, दूसरी बार खुद करके देखना और चेक करके देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके ठीक जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस मैं कराता रहूंगा और आप लोगों के लिए हेल्प करता रहूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चंस की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। ये बायोटेक्नोलॉजी के यूज हैं और प्रिंसिपल और जो है इससे पहले मेरे पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। गोलभ श्लभ क्रमी में बैसिलस थुरिंजिएसिस, ये बैसिलस थुरिंजिएसिस है ना, इसको हम बोलते हैं बीटी। यहाँ से आता है बी और यहाँ से आता है टी, तो बन जाता है बीटी। के आवेश को सक्रिय करने के लिए प्रोटोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया था कि हमारा जो बीटी जीन होता है, ये जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की आहार नाल के अंदर जब उनको क्षारीय माध्यम मिलता है तब जाकर ये सक्रिय हो जाते हैं और कीटों के आंतों को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण कीट मर जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंत की क्षारीय पीएच, तो इसका आंसर डी होगा। अगला है, गोल्डन चावल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये गोल्डन चावल को हम गोल्डन राइस बोलते हैं। तो 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम सही ऑप्शन को चुनने वाले हैं। तो पहला दे रखा है, चावल की आद्य किस्म से जीन निवेशन के कारण इसके दाने पीले होते हैं। तो कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर का है इसमें कि यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुर है। ठीक है, अगला है, यह बैसिलस थुरिंजिएसिस के जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है। एग्रोबैक्टरम बैक्टीरियम का उपयोग कर विकसित किया गया है और यह शुष्कता सहनशील है। तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें हमारा सबसे जो सही आंसर है, जो हमसे सही पूछा गया है, वो ये है, यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुर है ना। तो आपको पता होगा कि गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी नोट्स में। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव लशकाड़ू में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्न में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर हम मानव की बात करें तो मानव का मतलब हो गया जंतु। तो जंतु कोशिका के लिए हमने आप लोगों के लिए बताया था रेट्रोवायरस। किसका इस्तेमाल करते थे हम, रेट्रोवायरस का करते थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारा 4th नंबर का है, सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के प्रवर्धन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन है ना। इसका हमारा जो आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है कि 4 का आंसर क्या आने वाला है। क्या आनुवांशिक परिचालन अनुसंधान समिति आएगी, या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद आएगी, या फिर भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद आएगी, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति आएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब आनुवांशिक इंजीनियरिंग, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी वाला। तो आप इसे कॉमन सेंस से भी आराम से क्वेश्चंस कर सकते थे। ठीक है, GEAC इसका ये फुल फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। आगे है, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था। यद्यपि ऐसी किस्में भारत में
लंबे समय से विद्यमान है, यह किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा, हमने बासमती चावल की बात की थी। किसकी की थी हमने? बासमती चावल के बारे में बताया था, नहीं बताया था? तो आंसर हमारा आएगा डी। ठीक है, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों के बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहते हैं? याद करो, उसको हम बायोपायरेसी बोला करते थे। मैंने आप लोगों को मोबाइल वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है ना? तो इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एडीए की कमी से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका को निम्न में से कौन सी चिकित्सा दी गई थी? तो शायद आप लोगों को हमने ऑलरेडी पहले ही बताया था, हम उसको जीन थेरेपी बोलते थे। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में किया गया था एडीए एंजाइम की कमी से। ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं और समझा भी चुके हैं। तो 7 का आएगा सी। नेक्स्ट है तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलेइडोगाइन इनकोग्निशिया द्वारा संक्रमित होता है? तो शायद हमने आप लोगों को बताया था कि इसकी जड़ें संक्रमित होती हैं, और मैंने ये भी बताया था कि ये अजीब से नाम जो होते हैं ना, ये अजीब से नाम आपको याद नहीं होते, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो कौन सा है? जड़ संक्रमित की जाती है, ठीक है, तंबाकू की। आगे है मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं? इसको भी आपको पता होगा कि डाइसल्फाइड जो सेतु हैं वो इसके अंदर पाए जाएंगे, है ना? आपने देखा होगा इस तरीके से एसएस दिखाई देता था, तो ये डाइसल्फाइड बंध हैं, ठीक है। सुनहरे गोल्डन चावल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल पादप है, इसमें निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए हैं? तो ये आपको बताना है, तो आपको बता दिया था हमने ऑलरेडी कि ऐसे जो चावल जो गोल्डन राइस हैं इनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में टीडीएनए के प्रवेश से क्या होता है? अगर हम पादपों के अंदर टीडीएनए डाल देंगे तो क्या होगा? मृदा के पीएच में बदलाव आता है और पादप में प्रघात होता है। पादपों को थोड़े अल्पकाल के लिए शीत में उद्भाषित करना पड़ता है। पादप मूलों को जल में खड़े रहने देता जाता है। लास्ट है पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर जाएगा हमारा डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे पहली वाली वीडियो में भी इसका कई बार नाम आ चुका था। अगला है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, इसको हम जीन इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी आराम से बोल सकते हो, द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? मतलब हमने सबसे पहले कौन सा बनाया था? तो हमने सबसे पहले बनाया था इंसुलिन, जिसको हम मार्केट में ह्यूमिलिन कहा करते थे, ठीक है ना। और ये हमने बताया था कि अमेरिका की एली लिली कंपनी थी अमेरिका की, उन्होंने ये बनाया था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा इंसुलिन हो गया। नेक्स्ट है 13वां, निम्नलिखित बीटी फसल में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? मतलब हमारे भारत में जो उगाई जाती है वो है बीटी कपास, जिसको बीटी कॉटन बोलते हैं। बीटी कपास को हम आसानी से उगा रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से आने वाला अंधापन, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, किसके उपयोग से रोका जा सकता है? तो देखो, विटामिन ए जिसमें ज़्यादा होगा, विटामिन ए किस में है? तो वो है गोल्डन राइस में, ठीक है। तो गोल्डन चावल अगर आप खाओगे तो विटामिन ए की तुम्हें कमी नहीं होगी। जब विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो आपको अंधापन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहली नैदानिक जीन चिकित्सा किसके उपचार में दी गई थी? तो वो दी गई थी एडिनोसिन डीएमिनेज की अल्पता का मतलब कमी। एडीए एंजाइम की कमी के लिए जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में 4 वर्ष की लड़की में किया गया था। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या चीज़ है जो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होती है? 16वां क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में मौजूद प्यूरिन और पिरिमिडिन के आपेक्षिक अनुपात क्या ये होती है? रक्त त्वचा लार में विद्यमान डीएनए की आपेक्षिक अंतर,
उंगली छाबी में कंटकों खांचों में डीएनए की अनुपातिक मात्रा, या अनुषंगी डीएनए जो अति पुनरावर्ती होते हुए लघु डीएनए खंड के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तंबाकू के सूत्रकृमि प्रतिरोधी पौधे बनाने के लिए उनमें डीएनए प्रवेश कराया गया, जिससे परपोषी कोशिका के भीतर किसका बनना संभव हुआ। ये आपको बताना है हमारा 17वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो अर्थ तथा प्रति अर्थ दोनों प्रकार का आरएनए, एक विशिष्ट हार्मोन, एक एंटीफेडल, या एक विषाक्त प्रोटीन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। 17वें का क्या होगा? 17वें का ए, अर्थ तथा प्रति अर्थ दोनों प्रकार का आरएनए है। शायद आप लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा? ये मुझे बताइए। हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या काम करना है, इसको डायरेक्ट रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अंदर डीपली जाना पड़ेगा नहीं तो तुमको। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पारजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो आपको पता है सबसे अधिक संख्या में हमारे क्या है, चूहा बनाए थे हमने, 95% चूहे बनाए थे हमने। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मूसक। ये भी ध्यान रखना कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने वो बनाए थे, एक भेड़ भी बनाई थी, आपके पेपर में दे रखी डॉली करके जो थी। ठीक है, चलो मूसक आ गया आंसर। पौधे में आरएनए इंटरफेरेंस प्रक्रिया का उपयोग किसके विरुद्ध विकास करने के लिए उपयोग किया गया है? 19वें का आंसर आप बताएंगे सभी लोग। तो 19वें का आंसर आएगा हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस पौधे वाला है ना, तो सूत्रकृमि, तो ये आएगा सूत्रकृमियों के लिए। तो 19वें का जो आंसर है वो है हमारा ए, सूत्रकृमियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थुरिनजेसिस प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन है। यह प्रोटीन क्या काम करेगी? प्रोटीन ये देखते हैं, वाहक जीवाणु को नहीं मारते क्योंकि वह स्वयं में विष के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अगला पॉइंट है, कीट की मध्य आहार नली की उपकलीय कोशिका द्वारा जुड़ जाती है, अतः इसे मार देते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? ये इसको मार देगी। किसको मारेगी? ये इसको मारेगी, कीटों को। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर आएगा बी। आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है पीएच अम्लीय माध्यम में सक्रिय होगा। नहीं यार, अम्लीय माध्यम में कहाँ सक्रिय होता है, क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थुरिनजेसिस से प्राप्त क्राइबन एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं? 34 का आंसर आप लोगों को बताना है, 34 का। तो 34 का आंसर है वॉलवर्म। क्या है? वॉलवर्म। और शायद आप लोगों को पता था वॉलवर्म जो था, आपने सर्च करके भी देखा था कि ये कैसा दिखाई देता है, तितलीनुमा। ठीक है, वही वाला है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा ये रहा, तेल अधिप्लावक छलकन के जैव उपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवांशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीशीज किसकी है? मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो समुद्र के ऊपर तेल जो होता है, उस तेल को खाने के लिए तेलभक्षी जीवाणु वगैरह जो होते हैं, कुछ उनकी इस्तेमाल किया जाता है। तो उन तेल को खाने के लिए तेल को हटाने के लिए जैव उपचार किया जाता है। तो इसमें हमारा जो सूक्ष्म जीव आता है वो आता है स्यूडोमोनास, ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सुनहरा चावल एक बहुत ही संभावनापूर्ण उपार्जनीय फसल है। कृषि में उतारने पर यह किस चीज़ में सहायक होता है? तो आपको पता ही होगा, ये विटामिन ए का अभाव दूर करने में सहायक है। आंसर ए आएगा। आगे बढ़ते हैं। सुनहरा चावल भविष्य की एक पार्जनीय फसल है, किसमें निम्नलिखित सुधार विश्लेषक है? तो इसमें भी यही आएगा, उच्च विटामिन ए की मात्रा, है ना। बैसिलस थुरिनजेसिस के प्रभेद निम्न में से किसके नए प्रकार के बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं? बताना है आपको आंसर इसका। 38 का क्या आएगा? तो 38 का जो भी आपका आंसर आए, मुझे आप अभी लोग इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। हर एक बच्चा, देखो मैं हर बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरे पास आंसर आता है, एक दो जो हैं जो कमेंट करके बोलते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। बाकी के बच्चे तो पता नहीं क्यों बोलते ही नहीं हैं कुछ, ना ही मतलब कि कमेंट करते हैं।
क्यों करते हो भैया आप लोग ऐसा? जब आपको सब कुछ पढ़ाया गया है तो बताओ तो सही। ऑप्शन ए बी सी डी में 4 दे रखे हैं, कोई सा तो बताओ। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जब तक आप लोग ऐसे कमेंट वगैरह नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा तुम पर आती हैं चीज़ें नहीं आती। आओ 39 का देखते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी मानव प्रोटीन को जीवाणुओं के भीतर पैदा कराया जाता है क्योंकि जीवाणु कोश का आरएनए संबंध अभिक्रिया संपन्न कर सकती है। बी, जीन नियमन की क्रियाविधि मानव एवं जीवाणुओं के भी ठीक एक समान है। सी, मानव गुणसूत्र जीवाणु कोशिका के भीतर प्रतिकृति कर सकता है। या फिर आनुवांशिक कोड सार्वत्रिक होता है। भाई जेनेटिक कोड जो होता है वो सार्वत्रिक होता है, आपको हम डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। पारजीनी पौधों के बनाने में अक्सर टीआई प्लाज्मिड इस्तेमाल किया जाता है। यह प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम में, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम से, तो आपको बता दें एग्रोबैक्टीरियम से। चेक करके देख लेना, मैंने पौधों के लिए मैंने बता रखा है एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड करा रखा है, ये नोट्स में चेक करके देखो। अगला है एलिसा परीक्षण विषाणुओं के पहचान के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होगा? 41 का आपको आंसर बताना है, जिसमें सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है, तो इसका आंसर आएगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं 42। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है? अध्ययन करने युक्तियों का उपयोग करके डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया जाता है क्या? या डीएनए के विभिन्न नमूनों के आणविक विश्लेषण में काम आने वाली तकनीक है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा बी, ये तकनीक होती है। प्लाज्मिड के लिए क्या सही है? सही पूछा है, तो इसमें हम देखते हैं प्लाज्मिड का उपयोग जीन स्थानांतरण में सबसे ज़्यादा किया जाता है। 44, हाँ भाई किया जाता है, इसका तो पहला ही आंसर मिल गया हमारा 44 का। वायरस में नहीं होते, जैविक क्रिया तो जीन पाई जाती है ना, क्रोमोसोम का मुख्य भाग होते हैं, नहीं। आंसर हमारा ए सही है। अगला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए कौन सा कथन सही है? 45, ये एक जनक से प्राप्त होती है तथा एक एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है, तो हमारा ऑप्शन ए सही मिल गया हमें, तो इसका 45 का भी आंसर आएगा ए। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या काम किए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको आंसर की भी दिखा दी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप 2 बार देखें, ठीक है। एक बार तो आपको देखनी है, समझनी है, दूसरी बार इसकी आवाज़ को बंद कर लीजिएगा वीडियो को, फिर खुद से क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लिखने हैं, किसका क्या आएगा। इस तरीके से आपको पहचान हो पाएगी कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये वाली अगर नहीं देखी तो जाइए और देखना स्टार्ट कीजिए। हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देने के लिए, तो जाओ और देखो और सीखो।